नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित जोशी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो ये हिंदी का क्रैश कोर्स और ये फुल कोर्स देख रहे हैं, इसका ये हमारा आज का नेक्स्ट पार्ट है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और सर्वनाम के कितने भेद है और सर्वनाम की परिभाषा आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। देखते हम सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, वो क्या कहेंगे हम? सर्वनाम। सिंपल है दोस्तों। सर्वनाम से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखते हैं। संज्ञा की पुनरावृत्ति रोकने के काम क्या आता है? सर्वनाम। यानी संज्ञा की यदि हमें पुनरावृत्ति रोकनी है तो क्या कौन से उसका प्रयोग करेंगे? हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। और सर्वनाम के प्रकार कितने हैं? भेद कितने? तो 6 भेद है। और जो सर्वनाम के मूल रूप जो वो है, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, ये क्या है? सर्वनाम के मूल रूप है। पूछा जाता है एग्जाम में कि सर्वनाम के मूल रूप कौन से, तो आपने याद रखना है, जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह और वह क्या है? सर्वनाम के मूल रूप है। इस प्रकार देखते हैं हम आगे। सर्वनाम से एक फैक्ट पूछा जाता है, वो फैक्ट है जैसे सर्वनाम के प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। यानी सर्वनाम के प्रयोग से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। इस प्रकार देखते हैं आगे। जैसे सर्वनाम के कितने भेद है? 6। उनमें से हम फर्स्ट देखेंगे। जो फर्स्ट नंबर का वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा कर्ता या कर्म या व्यक्ति को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। सिंपल है दोस्तों। जैसे मैं बाजार गया, कौन गया? करता है कोई, वही गया। मैं बाजार गया, वह भी आया था, तुम क्यों नहीं आए? ये कुछ एग्जाम्पल इसके। इस प्रकार जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। वो देखते हैं हम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। तो कौन कौन सा है आइए हम देखते हैं इसे डिटेल में। तो पहले पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से भेद हैं? जैसे 3 प्रकार का है पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलो इनकी हम परिभाषा देखते हैं। जैसे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता यानी कहने वाला स्वयं के लिए करे वो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे मैं और हम क्या हो जाएंगे? उत्तम पुरुष। यानी वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करे उसे कहेंगे हम उत्तम पुरुष। देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है उसे क्या कहते हैं हम? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के लिए जो वो है एग्जाम्पल उसे तुम और आप। तुम और आप। आप क्या है? मतलब कोई और है, कोई दूसरा है, श्रोता है, तो उसे क्या कहेंगे हम? मध्यम पुरुष। जैसे अन्य पुरुष। अन्य पुरुष के जो परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग वक्ता और श्रोता किसी तीसरे के लिए करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अन्य पुरुष सर्वनाम। सिंपल है। जैसे वह, यह, वे और ये क्या है? अन्य पुरुष। यानी कोई सिंपल, इसे हम पहले देख लेते हैं एक बार फिर से। जैसे उत्तम पुरुष में क्या आएगा? वक्ता स्वयं आ जाएगा, जैसे मैं और हम। मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा? वक्ता श्रोता के लिए कहेगा, जैसे तुम। और अन्य पुरुष में यानी कोई तीसरा ही आएगा, उसमें यानी वक्ता और श्रोता किसी तीसरे के लिए कहेगा, जैसे वह और यह। इस प्रकार ये हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आगे देखते हैं हम। जो अगला टाइप है हमारा वो है हमारा अगला टाइप है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं हम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी किसी घटना को हम निश्चित कर देते हैं कि हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसकी परिभाषा दें। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित घटना को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे पहला है यह, वह, वे और ये निश्चित है कि, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका। जैसे वह मेरा घर है, तो निश्चित ही है कि वो मेरा घर है, किसी और का नहीं है, ये मेरा ही है। यह गाय है, वो निश्चित है कि गाय है, ना कि कोई और है कि जैसे बैल हो गया, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये निश्चित कर दिया है कि ये गाय है, तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब एक और आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं हम इसकी परिभाषा। जिन सर्वनामों का शब्दों से अनिश्चितता यानी अनिश्चितता का बोध होता है उसे कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसमें सिंपल याद रखना, कोई और कुछ। कोई और कुछ। जैसे कोई आया, कौन आया हमें पता नहीं है, हम निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं कि कौन आया, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ खा लो, तो हमें ये पता नहीं है कि क्या खा लो, तो हमें कुछ पता नहीं, हम निश्चित कर नहीं पा रहे कि क्या खा लो, तो ये हो जाएगा
अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार देखें हम सर्वनाम का जो तीसरा टाइप था अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार आगे देखते हैं हम, आगे हो जाएगा हमारा जो अगला टाइप है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में देखते हैं जैसे संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम देखते हैं जिन विकारी शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक संज्ञाओं के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। सिंपल याद रखना है, जिन विकारी शब्दों के द्वारा दो या दो से अधिक संज्ञाओं के मध्य संबंध को दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जैसा और वैसा, ये क्या है, इसके हम इंडिकेटर है जो हम पहचान सकते हैं कि कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। ये इंडिकेटर्स है जैसे जो, सो, जैसा, वैसा। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जो सोएगा सो पावे, जो जागेगा सो पावेगा, जो सोएगा सो खोएगा। ये कौन सा एग्जाम्पल है, संबंधवाचक सर्वनाम। यानी सिंपल है, जिसमें हम दो या दो से अधिक संज्ञाओं के मध्य संबंध बताते हो क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। इस प्रकार आगे देखते हैं, अगला हमारा जो जाएगा वो है जो है पुरुष पर्सनवाचक सर्वनाम। यानी ये भी सिंपल है, पर्सन यानी किसी से हम कोई भी पर्सन पूछे तो कौन सा हो जाएगा, पर्सनवाचक। जैसे इसकी परिभाषा देख लेते हैं पहले, जैसे जिन सर्वनामों शब्दों के द्वारा किसी बात को पूछे जाने या किसी प्रश्न के किए जाने का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। सिंपल है, पर्सन यानी किसी से हम पूछेंगे तो क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कौन, क्या, क्यों और किसने, ये इसके इंडिकेटर है। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे दूध में क्या गिर पड़ा, क्या गिर पड़ा, यानी हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या गिर पड़ा, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर रहे हैं, क्या गिर पड़ा, तो हमें पता नहीं क्या गिर पड़ा, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इस प्रकार जो सर्वनाम का अंतिम टाइप है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम भी बहुत आसान है, यदि आप इसे अच्छे तरीके से समझे तो बहुत ही आसान है। जैसे इसकी परिभाषा देखते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा वक्ता के द्वारा संपादित किए जाने वाले काम का बोध होता है। यानी वक्ता के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे इसका इंडिकेटर जैसे स्वयं, स्वतः, खुद, अपने आप। जैसे मैं जैसे इसका एग्जांपल, जैसे मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं कैसे चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। कौन सा है वो सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे वह समझ जाएगा, वो कैसे जाएगा, स्वयं, यानी वक्ता स्वयं प्रतिपादित करेगा कार्य, उसे क्या कहेंगे हम, निजवाचक सर्वनाम। यदि आप इसे अच्छे से देखें तो वहाँ वक्ता संपादित कर रहा है कोई कार्य और ये खुद ही कर रहा है, तो कैसे हो जाएगा ये निजवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम का हमारा अंतिम टाइप था। तो हमने देखा सर्वनाम। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।